नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें व ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। 19 फरवरी 2023 दिन रविवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए शुरू हुए आवेदन, 15 मार्च तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बेलगाम सीएससी संचालकों पर कसेगा शिकंजा, निर्धारित रेटों का चार्ट लगाना अनिवार्य। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी BS6 मानक वाली 1000 नई बसें। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 70 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की शादी हुई तय। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आज अंतिम दिन, दर्शकों का मुड़ेगा हुजूम। नैना चौटाला ने कहा, बारडा विधानसभा क्षेत्र के 8 गांवों के 10 तालाबों का करोड़ों रुपए की लागत से होगा सौंदर्यीकरण। झज्जर में निक्की के घर पहुंचे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मुद्दा बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा, कांग्रेस संसद व विधानसभा में उठाएगी आवाज। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 11 रन से हारा भारत। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में छठी बार हराया। सेमीफाइनल के लिए अगला मैच जीतना होगा जरूरी। दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हावी, 62 रन की बढ़त हासिल की। 9 विकेट बाकी, भारत की पहली पारी 262 पर सिमटी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो सकती है बड़ी कटौती। और अब खबरें विस्तार से। अपडेट। हरियाणा में सुबह के समय छाया घना कोहरा, मौसम ने ली करवट, जानिए मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा एक बार फिर से देखने को मिला। वहीं मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया है। कोहरे और सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट भी दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक 10 दिन बाद कोहरे ने दिसंबर जनवरी का आभास कराया है। ठंड और कोहरा गेहूं की फसल के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा और नाइट्रोजन का काम करेगा। अचानक घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार कम होती दिखाई दी। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे सूर्य देवता भी विराजमान होते दिखाई दिए। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण होगा। इससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हवा के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसलिए इन हिस्सों में मौसम की स्थिति में बदलाव आने की संभावना है। चंडीगढ़ और देहरादून समेत कई हिस्सों में 20 और 21 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। 21 फरवरी तक पहाड़ों पर मौसम प्रभावित रहने वाला है। जम्मू और कश्मीर में अधिक गतिविधियां होने की संभावना है। इसके बाद हरियाणा में असर देखने को मिलेगा। अगर मौसम में इसी तरह से बदलाव देखने को मिला तो गेहूं की फसल इस बार अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। रैली के लिए शुरू हुए आवेदन, 15 मार्च तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अग्निपथ भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.com पर विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख की बात करें तो 15 मार्च है। चयन परीक्षा 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। हिसार सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल मोहित सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना में ऑनलाइन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को 250 रुपए परीक्षा शुल्क के रूप में देना होगा। भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा तथा दूसरे चरण में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। हिसार, जींद, फतेहाबाद व सिरसा जिले के जिन युवाओं का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच हुआ है, वे आवेदन करने के योग्य होंगे। CSC संचालकों पर कसेगा शिकंजा, निर्धारित रेटों का चार्ट लगाना अनिवार्य। अगले सप्ताह से शुरू होगी सेंटरों की जांच। कॉमन सर्विस सेंटरों पर मनमानी तरीके से विभिन्न सेवाओं के लिए फीस वसूल करने वाले संचालकों पर प्रशासन जल्द ही शिकंजा कसने जा रहा है। रेवाड़ी के उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने CSC संचालकों को आदेश दिए हैं कि वे CSC के बाहर सेवाओं के शुल्क और निःशुल्क सेवाओं को दर्शाने वाले चार्ट चिपकाएं, ताकि लोगों को उनके कार्य की फीस का पता चल सके। 1 सप्ताह बाद सभी कॉमन सर्विस सेंटरों की चेकिंग की जाएगी। चार्ट नहीं लगाने वाले CSC सेंटरों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कई CSC संचालक लोगों से मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। कई सेवाओं के लिए तो 10 गुना तक ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। अधिकांश CSC पर मुफ्त सेवाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि सभी CSC संचालकों को 1 सप्ताह में सेंटरों के बाहर रेट कार्ड चिपकाने होंगे। उन्हें रेट कार्ड के अनुसार ही लोगों से फीस वसूलनी होगी। इसके बाद जांच अभियान चलाया जाएगा। राणा रोड पर घमासान तेज, डिप्टी सीएम ने शेयर किया एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो तो यूजर ने रिट्वीट किया धरने का वीडियो। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट और तलवंडी राणा रोड विवाद पर अब सोशल मीडिया पर भी वार शुरू हो चुकी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोड को लेकर उपजे विवाद पर अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें एयरपोर्ट के चल रहे विकास कार्य और रनवे को दिखाया गया है। वीडियो करीब 45 सेकंड का है। दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने इसकी प्रशंसा भी की है। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के शेयर होते ही विरोध में यूजर कपिल ठकराल ने तलवंडी राणा का वीडियो शेयर कर दिया, जिसमें महिलाएं तलवंडी राणा रोड बंद करने के विरोध में काले झंडे लेकर नारेबाजी कर रही है। वहीं यूजर संदीप सहार ने ट्वीट कर लिखा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आपको तो पता होना चाहिए था इससे मेन रोड बंद होगा।
डिजाइन के अनुसार आप लोगों के लिए पहले रोड बनाते, तलवंडी मिर्जापुर से हाईवे नंबर 9 तक, फिर तथाकथित एयरपोर्ट बनाते, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होती। खैर, आपको क्या लेना आम पब्लिक से, आप चौधरी देवलाल थोड़ी हो। वहीं एक यूजर प्रमोद कुमार ने लिखा है कि हिसार एयरपोर्ट का वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन ये केवल नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए तलवंडी राणा रोड को लेकर स्थिति स्पष्ट करें ताकि पब्लिक में मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। बता दें कि हिसार एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए तलवंडी राणा रोड को बंद कर दिया गया। तलवंडी राणा के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की शादी तय, 10 मार्च को सिरसा में प्रोग्राम, पिता अजय के साथ दादा ओम प्रकाश चौटाला का लिया आशीर्वाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते दिग्विजय चौटाला की शादी तय हो गई है। शादी का प्रोग्राम 10 मार्च को सिरसा और 15 मार्च को दिल्ली में होगा। इसका खुलासा जसपा नेता अजय चौटाला ने किया है। शनिवार को जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपने पिता व पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात के सवाल पर कहा कि दिग्विजय चौटाला की शादी है, इसलिए उनका आशीर्वाद और इजाजत लेने के लिए वे अपने पिता के पास गए थे। अजय चौटाला ने कहा कि दिग्विजय चौटाला की शादी तय हो गई है। एक कार्यक्रम 10 मार्च को सिरसा में होगा, तो दूसरा कार्यक्रम 15 मार्च को दिल्ली में किया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला के साथ कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ सामाजिक बातों पर चर्चा हुई है। अजय सिंह ने कहा है कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जिला स्तर की बैठक की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, 22 जिलों में इंचार्ज और कोऑर्डिनेटर नियुक्त, लिस्ट में किरण चौधरी का नाम नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस ने जिला इंचार्ज नियुक्त कर दिए हैं, साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि 180 में से 178 ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। वहीं तोसाम से कांग्रेसी विधायक किरण चौधरी को किसी भी जिले की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। साथ ही उनके हलके यानी तोसाम में आने वाले कैरू और तोसाम ब्लॉक को कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। बता दें, दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में साल 2017 से 4% आरक्षण दिया जा रहा है और बैकलॉग की भरपाई की जा रही है। दिव्यांग आयोग के राज्य आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने लोक निर्माण विश्राम गृह में चरखी दादरी जिला के एकत्रित हुए दिव्यांगों की समस्याएं सुनते हुए यह जानकारी दी है। करीब 15,000 दिव्यांग कर्मचारी बैकलॉग से लगाए जाएंगे। इसके अलावा पदोन्नति में भी दिव्यांग कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांगों का शारीरिक परीक्षण कर उनके प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी दादरी जिला के बड़े गांव में जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मित्र पोर्टल पर सीएससी सेंटर से दिव्यांग अपनी शिकायत बता सकते हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। मक्कड़ ने शहर व गांव से आए दिव्यांगों की शिकायतें सुनी और उनका निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। तक में आम आदमी पार्टी का बीजेपी कांग्रेस पर हमला, ढांडा बोले मंत्री संदीप सिंह केस में हुड्डा ने साधी चुप्पी, भाजपा से मिले हुए हैं। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी व कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्षेत्र में किसी बेटी का खेल मंत्री यौन शोषण करता है, जिस पर हुड्डा अपनी जुबान तक नहीं खोलते, जिससे स्पष्ट है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा मिले हुए हैं। भाजपा कहती है तो वह बोलते हैं और भाजपा जिस मुद्दे पर चुप रहने की बात कहती है तो चुप रहते हैं। कोच के यौन शोषण मामले में हुड्डा बाप बेटे ने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा। खुद को विपक्ष बोलने वाले कांग्रेस भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। अनुराग ढांडा ने केंद्र में कांग्रेस द्वारा विपक्षी दलों को एकजुट करके भाजपा को हराने की बात पर कहा कि किसी भी पार्टी में यह ताकत नहीं होती है कि वह सरकार को हरा सके, यह ताकत को सिर्फ जनता में होती है, यह ताकत सिर्फ जनता में होती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराने की बात कही है तो उसका सीधा फायदा भाजपा को हुआ है। मेले का आज अंतिम दिन, दर्शकों का उमड़ेगा हुजूम। शनिवार को भी हुई खूब खरीदारी। अरावली की वादियों में चल रहे फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले के अंतिम शनिवार को जिले सहित दिल्ली एनसीआर के विभिन्न शहरों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। अंतिम शनिवार होने के चलते हस्तशिल्पियों ने भी अपने सामान का भाव आधा कर दिया था। पर्यटकों ने इस छूट का जमकर लाभ उठाया। रविवार को मेले का अंतिम दिन है। रविवार यानी आज सूरजकुंड मेला समाप्त हो जाएगा और पर्यटकों को विभिन्न राज्यों के सामान एवं हस्तशिल्प को खरीदने का अगले वर्ष मौका मिल पाएगा। इसके अलावा हस्तशिल्पियों ने भी अपने सामान को वापस ले जाने के बजाय सस्ते दरों पर बेचना बेहतर समझा। मेले में पहुंचने वाले पर्यटकों ने हस्तशिल्पियों से जमकर मोल भाव कर खरीदारी की और मेले का आनंद लिया। खरीदारी के बाद पर्यटकों को भूख लगी तो फूड कोर्ट में पहुंचकर विभिन्न प्रदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। पर्यटकों ने राजस्थान के दाल बाटी चूरमे और गोहाना के जलेबी का स्वाद चखा। इनके पैरोल को हरियाणा सरकार ने सही ठहराया। कोर्ट में रखा पक्ष, कहा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, याचिका खारिज करने की रखी मांग। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल के खिलाफ दायर याचिका को लेकर हरियाणा सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने राम रहीम की पैरोल को सही ठहराते हुए कहा है कि राम रहीम को नियमों के तहत ही पैरोल दी गई है, वह हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। राम रहीम को तय नियमों के तहत ही अन्य कैदियों की भांति पैरोल दी गई है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी तय की है, जबकि राम रहीम की पैरोल 1 मार्च को खत्म हो जाएगी। राम रहीम की पैरोल को एसजीपीसी ने चुनौती दी थी। राम रहीम की पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने याचिका दायर की है। डेरा प्रमुख हत्या व दुष्कर्म जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उसके अनुयायियों ने कथित तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, जिस पर सिखों व उनके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ है। डेरा प्रमुख को पैरोल देने से सिखों की भावनाएं आहत हुई है। राम रहीम को पैरोल देकर हरियाणा सरकार ने पूरे क्षेत्र में
में कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने कहा है कि सिरसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नामकरण सिरसा के संस्थापक संत बाबा सरसाई नाथ के नाम पर किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखकर यह मांग उठाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरसा में 22 एकड़ भूमि पर 1090 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज में MBBS के 100 सीटें होंगी और मरीजों के लिए 539 बेड लगाए जाएंगे। निर्माण कार्य जल्द ही पूरा होने से सिरसा के मरीजों को इलाज करवाने के लिए अन्य जिले व राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वे CM को पत्र लेकर मांग कर चुके हैं कि सिरसा मेडिकल कॉलेज का नामकरण सिरसा के संस्थापक बाबा सरसाई नाथ के नाम पर किया जाए, ताकि सिरसा का गौरवशाली इतिहास युवाओं का मार्गदर्शन करता रहे। उन्होंने कहा कि सिरसा एक धार्मिक नगरी है। इस नगरी की स्थापना बाबा सरसाई नाथ द्वारा की गई थी और नगर में उनका डेरा भी है, जिसे डेरा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाता है। सरकार शिक्षण, खेल और चिकित्सा संस्थानों का नामकरण संतों, महात्माओं और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कर रही है। हरियाणा के पंचकुला में जन जागृति यात्रा 24वें दिन सैकड़ों लोगों के साथ माजरी चौक से प्रारंभ हुई। रामलीला मैदान सेक्टर 5 पहुंची, जहां जनसेवक मंच संयोजक एवं विधायक बलराज कुंडू ने जनसभा को संबोधित किया। विधायक बलराज कुंडू ने इसके बाद लोगों के हुजूम के साथ राजभवन की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस बल की भारी मौजूदगी और बैरिकेटिंग के चलते जन जागृति यात्रा को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद बलराज कुंडू लोगों के साथ वही धरने पर बैठ गए। बलराज कुंडू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का अभी आगाज है, इसे अंजाम तक पहुँचाना प्रदेश की जनता का काम है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी से 24वें दिन पंचकुला तक जन जागृति पैदल यात्रा के दौरान मुझे लाखों लोग मिले और सभी वर्गों के लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। मौजूदा सरकार ने लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, लेकिन सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर जनता के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। महादेव का महापर्व उज्जैन में 18 लाख से ज्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। काशी और महाकाल में 7-7 लाख लोगों ने किए दर्शन। शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम में शिप्रा नदी के तट पर एक साथ 18,82,000 दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इससे पहले आपको बता दें कि अयोध्या के दीपोत्सव में एक साथ 15,76,000 दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इस कार्यक्रम को विश्व का सबसे बड़ा जीरो वेस्ट इवेंट बताया गया। इधर वाराणसी में शनिवार शाम 6 बजे तक 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। यह एक दिन में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्री बोले मुल्क दिवालिया हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा IMF भी हमें बचा नहीं सकता, खुद हल निकालना होगा। पाकिस्तान एक तरफ दिवालिया होने से बचने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से लोन मांग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शनिवार को देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही दिवालिया हो चुका है, हम सब एक डिफॉल्ट हो चुके देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी को लेकर रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि अब IMF भी हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें खुद ही इसका समाधान ढूंढना होगा। रक्षा मंत्री ने देश के आर्थिक हालातों को लेकर नेताओं और नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान का पालन नहीं किया गया। आसिफ ने इमरान की सरकार पर देश में आतंकियों को पनाह देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 साल पहले आतंकियों को देश में बसाया गया, जबकि सरकार के आलोचकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी की वजह से कितने बुरे हालात हैं, इस बात का अंदाजा वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने देश के हालातों पर कमेंट करते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है और अगर ऐसे में हमें बार बार हर जगह जाकर भीख मांगना पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। आर्थिक तंगी की वजह से पाकिस्तान के कई इलाके में आटे की किल्लत हो गई है। पेंसिल शार्पनर पर अब 18% की जगह 12% टैक्स। राज्य को 16,982 करोड़ रुपए का बकाया मिलेगा। GST काउंसिल की मीटिंग में अहम फैसले। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की बैठक में राज्य को GST मुआवजा देने की घोषणा की गई है। बैठक में राज्य को जून के लिए कुल 16,982 करोड़ रुपए का फैसला लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिल की 49वीं बैठक हुई। GST काउंसिल की बैठक में पेंसिल और शार्पनर पर GST की दरें घटाने का फैसला हुआ। पेंसिल और शार्पनर पर GST दरें 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। मीटिंग में बताया गया है कि SUV पर 28% GST और 22% सेस लगेगा। ऐसे में इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट 50% हो जाएगा। वहीं बायोफ्यूल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया था। दालों के छिलकों पर GST अब 5% से घटाकर 0 किया गया है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन TV से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।